हाय। आज के डे 7 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है जादू सीरीज़ का 7 डे का, वो है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो इसमें बताया गया है कि हम नकारात्मक मतलब जो नेगेटिव चीज़ें होती है तो उसमें भी हम पॉजिटिव कैसे रहें। तो क्या होता है ना, बहुत बार हम कोई भी चीज़ के लिए हमेशा बार बार ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो उसके वजह से क्या होता है ना कि हम कहीं कहीं ना कहीं नेगेटिव सिचुएशन में आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे सब जगह पे नहीं 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 ऐसा हम सोचने लगते हैं और वही हमारे मुंह से निकलने लगता है। तो वो किस वजह से होता है कि जैसे मैंने अभी तक के सीरीज़ में बताया है आपको कि हर चीज़ के लिए हम थैंकफुल होना चाहिए हमें, या फिर कोई भी चीज़ के लिए हमने ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। तो वो जब नहीं करते हम, तो तब हम ये सिचुएशन में आ जाते हैं। क्योंकि क्या है ना, हम हमारे दिमाग में से ही निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो है उसके लिए हम ग्रेटफुल है। तो जब उनकी हम वैल्यू नहीं करते हैं, जो हमारे पास चीज़ें हैं, रिलेशंस है, या जो भी हमें गॉड गिफ्टेड मिला है उसके लिए, तो फिर हम नेगेटिविटी में आ जाते हैं और हम सब सिचुएशन जो अच्छी भी चल रही होंगी ना तो नेगेटिव हो जाता है। तो अभी हम ये बात करेंगे कि कोई भी चीज़ को हम नेगेटिव में भी पॉजिटिव कैसे ढूंढें। मान लो जैसे एक एग्ज़ाम हो गई है, एक एग्ज़ाम होने वाली है और उस एग्ज़ाम में उस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उसको पता है कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा। क्योंकि क्या है ना, उसको और कॉन्फिडेंस है या फिर कॉन्फिडेंस होगा और उसने एग्ज़ाम दी है। एग्ज़ाम देने के बाद उसको ऐसा लगा कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मैं एवरेज मतलब सिर्फ मैं पासिंग निकाल लूँगा इतना। और जब रिज़ल्ट आता है तो ओनली 1 मार्क्स से वो चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है ना कहीं उसने जो देखा था कि मैं एवरेज पास होने वाला हूँ, मतलब पासिंग निकालने वाला हूँ, तो वहाँ पे उसकी मेहनत कम पड़ी, इसीलिए वो फेल हुआ है ना। तो उसमें ये उसने नहीं सोचना चाहिए कि मैं फेल कैसे हो गया। तो उसने उसमें ये सोचना चाहिए कि मुझे और एक मौका मिला है ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ और खुद की ग्रोथ कर सकूँ। तो इसमें आप पॉजिटिव सोच सकते हैं या नेगेटिव। अभी ये तो सिचुएशन हो गई है, एक बार रिजल्ट आ गया, वो तो रिटर्न चेंज होने वाला नहीं है। तो उसको और अच्छा करने के लिए आपको जो एक टाइम दिया है, एक और चांस दिया है, उसका आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ लो कोई भी अगर कहीं पे खड्डे में गिर जाता है तो उसने ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार मैं खड्डे में गिर गया, मुझे ऐसा भगवान ने ऐसा क्यों किया कि मेरे साथ कि मैं ही गिर गया हूँ। तो उसने ऐसा उसने इस पे ये सोचना चाहिए कि ओके मैं खड्डे में गिर गया, मतलब मुझे कॉन्शियस माइंड होके मुझे आगे चलना चाहिए हमेशा, कि ताकि खड्डा भी आए कोई भी बीच में कुछ पत्थर या कुछ भी आए तो मैं उसको साइड से क्रॉस करके मेरी जर्नी आगे तक लेके जाऊँ। और एक एग्जांपल दूँ कि अगर आपका मतलब आप एम्प्लॉय हो, कहाँ पे है, आपकी जॉब छूट गई है, तो आप वहाँ पे ये मत सोचो कि अरे यार मेरी जॉब छूट गई, अभी मेरा क्या होगा, मैं कैसे क्या ये सब हैंडल करूँगा। तो उससे अच्छा आप ये सोचो कि ओके अभी मुझे मेरे फैमिली के साथ रहने का उतना टाइम मिल गया है, तो मैं मेरे फैमिली के साथ मेरा जो टाइम है वो पूरा स्पेंड करूँगा और उसके साथ में मेरा जॉब भी सर्च करूँगा और कुछ नई स्किल सीखूँगा ताकि मुझे इससे भी अच्छी बेहतर जॉब मिल सके। और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर आपको आपको किसी का कॉल नहीं आता है, आप किसी के साथ बहुत कनेक्ट और आपको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं रिश्ता बिखर गया है, तो वहाँ पे अ, आपको ये नहीं करना है कि अरे यार मेरा ऐसा कैसे हो गया, मैं इतने अच्छे से बात करती हूँ इस पर्सन से और इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। तो इससे अच्छा आप उसमें ये ढूंढो कि आपको खुद को जानने का मौका मिला है कि आपकी खुद की वैल्यू क्या है। तो आप खुद की वैल्यू बढ़ाए और क्यों ऐसा वो पर्सन कर रहा है, तो वो सोचने का भी आपको टाइम मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा कोई भी चीज़ हो, नेगेटिव कितना भी हो, आप उसमें पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करो। अगर आप बेड पे हो, कुछ अगर आपके हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, तो आपको आपकी हेल्थ और अच्छा करने का एक मौका मिला है, ताकि आपको ये समझ आएंगी ना कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मैंने मेरी हेल्थ का पहले से ख्याल रखती थी, तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। तो क्या है ना कि कोई भी चीज़ नेगेटिव होती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छुपा ही होता है। इसलिए हम हमेशा हमारे पूर्वज भी बोलते आए हैं और हम भी बोलते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा तो एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है। ये तो इतना है कि हम हमारे फेवर में जब चीज़ें नहीं होती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, इतना ही होता है। और जब हमारे तरीके से कुछ भी होता है ना, तो हम बहुत हैप्पी फील करते हैं और खुश होते हैं हम हमेशा। तो हमेशा खुश के वाइब्रेशन में रहे, चाहे आपके साथ आपके फेवर की कोई चीज़ हो या ना हो। तो इससे आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी सिचुएशन आए, आपको अच्छा ही ढूंढना है उसमें, चाहे वो कितना ख़राब रिलेशन क्यों ना हो। अगर सपोज़ आपका लाइट कट गई है, आपने लाइट बिल पेड नहीं किया है और लाइट कट गई है, तो इसमें ऐसा नहीं देखना चाहिए आपने कि लाइट कट गई यार मेरी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इससे अच्छा आप ये सोचो कि ओके, मैंने ये बिल पेड नहीं किया समय पर, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैं आगे से इसका ख्याल रखूँगा कि मैं खुद ऐसी गैर जिम्मेदार तरीके से नहीं बर्ताव करूँगा। तो क्या है ना, कोई भी चीज़ जब नेगेटिव होती है ना, तो वो हमें सिखाने के लिए ही होती है, हमें और इम्प्रूव कराने के लिए होती है। अगर आपको कोई गाली गलौज कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप एक सोचो कि जब भी कोई बोलता है ना, कुछ भी गलत बोलता है, तो इसका इम्पैक्ट वो खुद पे ही पड़ता है। मतलब उसको खुद की जो वैल्यू है वो उसको समझ में आ जाती है। अगर मैं आज किसी को कुछ गलत बोलूँ ना, तो उसमें मेरे संस्कार दिख जाएंगे कि मैं कितनी गलत हूँ। और अगर मैं किसी के लिए अच्छा बिहेव करूँ, अच्छा सोचूं, या अच्छे से बात करूँ, प्योरली बात करूँ, तो उसमें भी मेरे संस्कार दिखेंगे कि हाँ, सच्ची में कितनी संस्कारी लड़की है कि इसको इतना अच्छा मतलब बोलना आता है, इतने अच्छे विचार है। तो लोग तो अप्रिशिएट करेंगे। तो आज का यही टॉपिक है कि आप आपकी 10 ऐसी चीज़ें ढूंढें कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो उसमें आप क्या सकारात्मकता मतलब पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, वो आपको आज क्या अभ्यास है। और ऐसा बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ, ताकि मेरे पास खाने के लिए दाल चावल तो है। मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ कि मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं काजू कतली तो भी परचेस करके खा सकती हूँ। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए और नहीं होती है, लेकिन वो आपके दिमाग में आई है, इसका मतलब वो पैरेलल यूनिवर्स में भी वो होने वाली है, इसीलिए आई है। तो तब भी है ना, जब भी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करना होता है और वो आपके साथ नहीं होती है, तो पैरेलल यूनिवर्स में होती है, मतलब आप वो प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास वो आएंगी। सो यही आज की है एक्सरसाइज कि आपको आपकी 10 कृतज्ञता लिखनी है, नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने की। और जो अभी तक का मैंने बताया कि 10 नियामतें लिखनी है, और वो क्यों उसके लिए क्यों आप ग्रेटफुल हो वो लिखना है। और जादुई पत्थर हाथ में लेके रात को सोते समय उसको सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है। आपको फ़ोटो जो है 3 फोटोग्राफ्स आपने जो बोला है, सॉरी, लिखा हुआ है जहाँ पे चिपकाया हुआ है, वो वहाँ पे थैंक यू बोलना है उन 3 पर्सन को, जहाँ पे आपने वो चीट चिपकाई है कि आप हेल्दी हो, आपको ये हेल्थ जो है वो एक गॉड गिफ्ट मिला है। तो वो आपको पढ़ना है। आपने जो मनी के लिए किया है वो करना है आपको। तो ऐसी जितनी भी अभी तक एक्सरसाइज जो जो बताई है वो भी आपको इसके साथ करनी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आई लव यू।